जय सिया राम। सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत है। रेगिस्तान की वो रात जब चारों ओर सन्नाटा था, हवाएं भी जैसे थम सी गई थी, लेकिन तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक छोटा सा दीपक जला। वो दीप जो सिर्फ तेल से नहीं, सत्य से जल रहा था। कभी यही धरती थी जहां जय श्री राम कहना गुनाह था, मंदिर की कल्पना भी हराम थी और दिए की लौ बुझा दी जाती थी। पर आज वही सऊदी अरब दियों की रोशनी में नहा रहा है। रियाद की हवाओं में अब आरती की गूंज है और बच्चों की आवाजों में हरे रामा हरे कृष्णा का स्वर है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है दोस्तों, यह एक युग का मोड़ है। यह एक ऐसी कहानी है जहां धर्म ने दीवारें नहीं पुल बनाए, जहां कट्टरता की रेत से सहिष्णुता का फूल खिला। उस पल की दास्तान है जब अंधकार ने प्रकाश को हराने की कोशिश की और एक छोटा सा दिया पूरी रात का इतिहास बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी उस चमत्कार की है जब अरब की रेत में सनातन का दीप जल उठा और उसकी लौ ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज दिवाली सिर्फ भारत का त्योहार नहीं रही, अब ये पूरी दुनिया की सांझ बन चुकी है। न्यूयॉर्क की गलियों में जलते दीप हो या दुबई के आसमान में फूटते आतिशबाजी के फूल, हर जगह एक ही संदेश गूंज रहा है, अंधकार मिटता है जब दिलों में रोशनी जलती है। लंदन के मंदिरों में आरती हो रही है, सिंगापुर में सड़कों पर सजावट झिलमिला रही है और सऊदी अरब की रेत पर अब दियों की लौ चमक रही है। वहां जहां कभी धर्म की बंदिशें थी, आज मिठाइयों की मिठास बांटी जा रही है। मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान दोनों एक साथ गूंज रही है, जैसे ईश्वर और अल्लाह ने मिलकर कहा हो, प्रकाश किसी एक का नहीं, सबका है। बच्चों के चेहरों पर हंसी, महिलाओं के हाथों में दिए हैं और हवा में प्रेम की वो खुशबू है जो सीमाओं से परे है। सबसे सुंदर दृश्य वो है जब एक मुस्लिम परिवार मस्जिद के अंदर बैठा हरे रामा हरे कृष्णा गा रहा है और कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, बस सब सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और साथ गुनगुनाते हैं। यही है आज की दीपावली, जहां धर्म नहीं दिल जलते हैं, जहां पटाखों से ज्यादा चमक इंसानियत की आंखों में है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है कि चाहे हम किसी भी देश, किसी भी मजहब के हों, रोशनी सबके हिस्से में बराबर आती है। आज सऊदी से लेकर सिडनी तक हर दिया एक ही बात कह रहा है, अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब प्रेम का दीपक जलता है तो दुनिया फिर से नई हो जाती है। वो पल सच कहो तो इतिहास में सुनहरी स्याही में लिखा जाएगा। सऊदी अरब की एक मस्जिद के अंदर जहां सदियों से सिर्फ आजान की गूंज सुनाई देती थी, वहां उस दिन एक नई ध्वनि उठी, भजोरे रामा चरण सुखदाई। एक मुस्लिम युवक सफेद कुर्ते में आंखें बंद किए माइक के सामने बैठा था। उसकी आवाज में न कोई विद्रोह था न दिखावा, बस एक सच्ची भक्ति थी जो सीधे आत्मा से निकलती थी। और जैसे ही भजन की पहली पंक्ति गूंजी, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फिर धीरे धीरे लोग मुस्कुराने लगे, कुछ लोगों ने तालियां बजाई और बच्चों की हंसी उस आरती में घुल गई। उस एक क्षण में मंदिर और मस्जिद की दीवारें ढह गईं। दियों की लौ और नमाज की चादर दोनों एक ही ईश्वर की ओर मुड़ गए। किसी ने किसी से धर्म नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, ये कौन सही है, कौन गलत। बस सबने महसूस किया कि जब भक्ति सच्ची होती है तो मजहब उसकी सीमा नहीं बन सकता। उस दिन सऊदी की हवा बदली थी, उसमें अब तेल की गंध नहीं, चंदन की खुशबू थी। ये कोई धार्मिक बगावत नहीं थी दोस्तों, ये थी आत्मा की पुकार, एक ऐसी पुकार जो कह रही थी अब समय आ गया है कि इंसानियत ईमान से बड़ी बन जाए। उस पल से दिया जलाना गुनाह नहीं रहा, वह एक एहसास बन गया, ऐसा एहसास जो हर दिल को रोशनी से भर देता है।
और जब आखिरी सुर पर उसने कहा जय श्री राम, तो भीड़ ने तालियां नहीं बल्कि सम्मान दिया। उस दिन एक नया अरब जन्म ले रहा था, एक ऐसा अरब जो अंधकार से नहीं भक्ति से रोशन था। रेगिस्तान की तपती दोपहर थी, सूरज सिर पर था और वीर सेन सिंह के दिल में एक फैसला पक चुका था। वो खामोशी से खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जैसे किसी ने अंधकार से जन्म लिया हो। तुम रोज मेरा सर काटने की बात करते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। यह उसका जवाब था उस नफरत को जो उसकी आत्मा को सालों से जकड़े हुए थी। उसने कहा, मुझे सनातन में वो सब मिला जो हर इंसान खोजता है, प्रेम, करुणा और शांति। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई की ठंडक थी। उसने सबके सामने कहा, इस्लाम में आदेश है पर सनातन में संवाद है। वहां डर है, यहाँ दया है। और बस उस एक वाक्य ने पूरे माहौल को मौन कर दिया। उसने सिर झुकाया नहीं बल्कि उठाया, अपने पूर्वजों की ओर, अपनी जड़ों की ओर। जब उसने गंगा जल अपने माथे पर लगाया तो लगा जैसे सदियों पुरानी आत्मा ने चैन की सांस ली हो। वो क्षण किसी धर्म परिवर्तन का नहीं, आत्मा की घर वापसी का था। और जब उसने दीपक जलाया तो उसकी लौ ने सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे रेगिस्तान को रोशन कर दिया। वीर सेन सिंह अब अकेला नहीं था, वो एक विचार बन चुका था जो कहता है सत्य को अपनाना विद्रोह नहीं होता, वो आत्मा की आजादी होती है। सऊदी की गलियों में अब सिर्फ नमाज की आवाज नहीं, हंसी और ढोल की गूंज भी सुनाई देती है। वो समय जा चुका है जब त्योहार धर्म से बंधे होते थे। अब वहां हर त्योहार दिलों को जोड़ने का बहाना बन चुका है। हाथों में जब एक मुस्लिम बच्चा दिया थामता है, पूरा माहौल मुस्कुरा उठता है। एक बुर्का पहनी महिला सर झुकाकर रंगोली बना रही है और उसके पास खड़ा हिंदू दोस्त उसे मिठाई का टुकड़ा खिलाता है। दोनों हंसते हैं, दोनों दीप जलाते हैं और लौ मानो कहती है, धर्म ने नहीं दिलों ने ये त्योहार मनाया है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि रियाद की सड़कों पर दिवाली और ईद एक साथ चमकेगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है क्योंकि पूजा की लौ अब मंदिर तक सीमित नहीं रही और नमाज की दुआ अब मस्जिद तक बंधी नहीं है। अब इंसान ही इंसान का उत्सव है। भगवान ने धरती नहीं बांटी थी, इंसान ने बांटी थी और अब इंसान ही उसे जोड़ रहा है अपने प्रेम, अपनी रोशनी और अपनी इंसानियत से। यही असली क्रांति है, जब धर्म चुप हो जाता है और दिल बोलने लगते हैं। हर रोशनी के साथ एक छाया भी चलती है और जब दुनिया में प्रेम बढ़ता है तो नफरत जरूर अपना चेहरा दिखाती है। कुछ मौलानाओं ने मंचों से कहा, गैर मुस्लिमों को हैप्पी दिवाली कहना हराम है, राम को मानना इस्लाम के खिलाफ है। उनकी आवाजें सोशल मीडिया की दीवारों से टकराई, गुस्से की चिंगारियां उछल उठी और लोगों के दिलों में जहर बोने की कोशिश हुई। लेकिन इस बार जनता बदली हुई थी। किसी ने बहस नहीं की, किसी ने जवाबी नफरत नहीं दी। उन्होंने बस एक काम किया, दिया जलाया। किसी ने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम लिखा तो किसी ने उसी दिन अपने मुस्लिम पड़ोसी को मिठाई भेजी। यह जवाब शब्दों से नहीं, संस्कारों से दिया गया। और तभी पूरी दुनिया ने देखा, जब नफरत बोलती है तो सनातन जवाब नहीं देता, वो बस रोशनी फैलाता है। क्योंकि जिस धर्म की नींव प्रेम पर टिकी हो, उसे अंधकार से डर नहीं लगता। उस रात हर घर से उठती दिए की लौ जैसे कह रही थी, तुम मना लो नफरत अपने ढंग से, हम मनाएंगे प्रेम अपने रंग से। और सच कहो, वही थी असली विजय। असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और कट्टरता पर करुणा की। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। मंच पर खड़ा एक मौलाना गुस्से में कांपती आवाज में कह रहा था, हैप्पी दिवाली कहना हराम है। जो राम में विश्वास जताएगा वो काफिर कहलाएगा। उसके शब्द आग की तरह उछले, पर लोगों के दिल अब पत्थर नहीं रहे थे, वो दीप बन चुके थे। भीड़ में कुछ ने ताली बजाई,
पर ज्यादातर मुस्कुरा उठे। किसी ने आगे बढ़कर कहा, हम राम में नहीं प्रेम में विश्वास रखते हैं। और वो एक वाक्य जैसे तूफान के बीच एक दिए की लौ बन गया, छोटा मगर अडिग। उसी रात जब वो मौलाना अपनी नफरत की कहानी सुना रहा था, उसी मोहल्ले में बच्चे हंसते हुए पटाखे चला रहे थे और मुस्लिम परिवार अपने आंगन में दीपक जला रहा था। हवा में मिठाइयों की खुशबू थी, भक्ति की धुन थी और हर चेहरे पर शांति के साथ मुस्कान थी, जो बताती थी कि नफरत कितनी भी ऊंची आवाज में बोले, प्रेम हमेशा सुनाई देता है। उस रात सऊदी की गलियों में कोई बहस नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ, बस दीपक जलते रहे। और शायद यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जवाब नहीं देता, वो बस प्रकाश से अंधकार को चुप करा देता है, मौन करा देता है। लखनऊ की गलियों में उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। घड़ी ने 6 बजाए, मंदिर की घंटियां बजी और दरवाजे पर पहुंची कुछ मुस्लिम महिलाएं, सिर पर दुपट्टा, हाथों में दीपक और आंखों में विश्वास। उन्होंने चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया, सामने रखी भगवान राम की मूर्ति को देखा और कहा, राम हमारे भी पूर्वज हैं। ये वाक्य किसी नारे जैसा नहीं था, ये एक नई शुरुआत का श्लोक था। जब उन्होंने आरती थामी तो लौ सिर्फ दीपक में नहीं, उनके साहस में भी जल उठी। बाहर कुछ कट्टरपंथी चिल्ला रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन अंदर इन औरतों के हाथों से उठती रोशनी सब कुछ शांत कर रही थी। वो दीप घी से नहीं, हिम्मत से जल रहे थे। ये वो पल था जब समाज ने देखा कि बदलाव हमेशा तलवार से नहीं आता, कभी कभी वो एक आरती की लौ में छिपा होता है। उन महिलाओं ने सबको सिखाया कि ईमान और विश्वास किसी किताब के पन्नों में कैद नहीं होते, वो दिलों में बसते हैं। और जब दिल में राम हो तो डर मिट जाता है, वहां सिर्फ प्रकाश बचता है। और वही प्रकाश अब एक नई सुबह की घोषणा कर रहा था। कभी कभी एक तस्वीर भी तूफान खड़ा कर देती है, और यही हुआ जब सोशल मीडिया पर उभरी जैनब सिकंदर की मुस्कुराती हुई तस्वीर। सफेद दुपट्टे में सजी, हाथों में छोटा सा दीपक थामे उसने लिखा, हमेशा से दिवाली मनाते आए हैं, बस अब साबित करना पड़ता है। उस तस्वीर में न कोई चुनौती थी, न कोई राजनीति, बस सादगी और सत्य का प्रकाश। पर इंटरनेट की दुनिया कहाँ इतनी सरल होती है। अगले ही पल कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया। हराम है कि चीखें, नफरत से भरे कमेंट्स, धमकियों की बौछार। पर जैनब ने जवाब में कोई शब्द नहीं लिखा। उसने बस मुस्कुरा कर कहा, दिया जलाना हराम नहीं, दिल जलाना हराम है। और उसी क्षण उसकी वह तस्वीर प्रतीक बन गई, हजारों महिलाओं, युवाओं और उन सब के लिए जो डर के बावजूद प्रेम का दीपक जलाना जानते हैं। उसकी वह लौ अब एक आंदोलन बन चुकी थी, एक डिजिटल क्रांति, जहां नफरत की स्क्रीन पर भी प्रकाश की चमक दिखने लगी थी। और शायद इसी को कहते हैं सत्य और प्रेम की असली विजय, जो न सिर्फ कैमरे में कैद हुई बल्कि करोड़ों दिलों में बस गई। आज मुस्लिम समाज के भीतर 2 चेहरे साफ नजर आते हैं। एक वो जो प्रेम में विश्वास रखता है, जो सनातन की करुणा को समझ चुका है, जो कहता है हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, ईश्वर। और दूसरा चेहरा जो वो है जो अब भी अंधकार में फंसा हुआ है, जो नफरत के नाम पर दीवारें खड़ी करता है। पर इतिहास ने हमेशा एक ही बात साबित की है, प्रेम की लौ चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो अंधकार से बड़ी होती है। नफरत चीखती है पर प्रेम गूंजता है। सच यही है कि सनातन कोई मत नहीं है, वो अस्तित्व है, एक प्रवाह, एक नदी जो समय से भी पुरानी है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बांध बनाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पर वो रुकती नहीं है। वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। और आज वही नदी सऊदी अरब की रेत तक पहुंच चुकी है। जहां जहां कभी प्रेम का नाम लेना भी हराम था, आज वहीं दीपक जल रहे हैं। ये 2 चेहरों की कहानी है दोस्तों, एक जो अंधकार को थामे बैठा है और दूसरा जो प्रकाश को बांट रहा है। पर अंत में जीत हमेशा उसी की होती है
जो दिल में दिया जलाकर रखता है, क्योंकि सत्य की रोशनी की कोई दीवार नहीं, कोई फतवा, कोई सरहद उसे रोक नहीं सकती। और दोस्तों, यही है दीपावली की असली आत्मा, अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और नफरत पर प्रेम की विजय। वो दिया जो कभी सिर्फ भारत की चौखटों पर जलता था, अब अरब की रेत में भी चमक रहा है। वो जय श्री राम की गूंज जो कभी अयोध्या तक सीमित थी, अब सीमाओं से परे फैल चुकी है। आज वो हर उस दिल में सुनाई देती है जो सच्चाई और करुणा को पहचानता है। जब आप इस दिवाली पर अपना दीपक जलाएं, तो याद रखिए उसकी लौ सिर्फ आपके घर को नहीं, बल्कि उस रेत को भी रोशन कर रही है जहां कभी प्रकाश को हराम कहा जाता था। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह युग का परिवर्तन है, एक ऐसा युग जहां धर्म से ऊपर उठकर मानवता बोलती है और जहां ईश्वर का असली स्वर प्रेम में सुनाई देता है, क्योंकि सत्य की लौ को कोई बुझा नहीं सकता। वो हर बार राख से उठती है और पहले से ज्यादा उज्जवल जलती है। यही सनातन का संदेश है और यही दीपावली का सार है। प्रकाश बांटो, प्रेम फैलाओ और याद रखो, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।